नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। बाबा रामदेव का आपने सुन ही लिया होगा। देश भर में जेन अल्फा जो है वो तूफान मचाए हुए हैं। जगह जगह स्कूलों के बच्चे तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं और स्कूलों में जो व्यवस्था नहीं है उसको लेकर के सब डीएम के अब दफ्तर से लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। और ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक अलग किस्म का, जिसे कहिए आजादी के समय हम लोगों ने तो पढ़ा है, देखा नहीं है कि आजादी के समय में देश में जो है, देश के भीतर गांव गांव गली गली तिरंगा था। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे थे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्सा था। वही स्थिति देश में दिखाई पड़ रही है। कोई जगह नहीं है, वो चाहे आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमाम प्रदेशों में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। ऑटो वाले बोल रहे हैं, बस पे बैठे लोग बोल रहे हैं, ट्रेन में लोग बोल रहे हैं, सड़कों पर बोल रहे हैं, हर तरफ बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को बोला, उसकी आलोचना कर रहे हैं। दिमागी नक्सली की खास चर्चा है। ये भी चर्चा है कि 76 मिनट भाषण देने का क्या मतलब है। कौन सा ऐसी बात है जिसको 76 मिनट सुनेगा दिमागी नक्सल। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना सुध बुध खो चुके हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनको नहीं पता है, देश में क्या चल रहा है उनको नहीं पता है। उस सब से अलग वो अपने राग में है। और अभी बाबा रामदेव का वीडियो बड़ा वायरल। बाबा रामदेव बता रहे हैं कि जो अभी मैंने बोला कि पूरे देश में बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं सुधरी तो आंदोलन जो है महासंग्राम का रूप लेगा, महाआंदोलन होगा। कई लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि बाबा रामदेव लगता है पलट रहे हैं। मैं बाबा रामदेव के पलटने की बात नहीं कर रहा हूं। बाबा रामदेव बहुत सयाने लोग हैं। ये तमाम भगवाधारी जो भाजपा के झंडे तले खड़े हैं, बहुत सयाने हैं। वो जानते हैं कि जब स्थिति बदल रही हो, अभी तो सरकार बदलने में टाइम है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और लोगों के कहने पर कांग्रेस के पार्टी के लोग मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने वाले नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया बहुत। तो 2029 तक तो ये सरकार रहनी। ऐसा भी नहीं लग रहा कि मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, क्योंकि उनके जो साथी दल हैं वो मस्त है, मजा ले रहे हैं। उनको पता है कि मजा हम ले लेते हैं, सजा उनको भुगतनी है जो बीजेपी के लोग हैं। और जब देखा जाएगा, रामविलास पासवान जी तो इस बात के लिए जाने जाते रहे। उनको मौसम विज्ञानी कहा गया कि जब उनको पता चल जाता था कि मौसम बदलने वाला है, पाला बदल लेते थे। वैसे ही कई लोग हैं, नीतीश कुमार भी हैं, नायडू भी हैं। ये कोई एक जगह रहने वाले हो लोग हैं नहीं। पाला कभी भी बदल सकते हैं। और पाला पाला बदलते हैं सिवाय इतना तो कहना है कि बीजेपी ने देश का भट्टा बिठा दिया। बस सब लोग मान जाएंगे कि देखिए कैसे अच्छे लोग हैं, बाहर आ गए। बाबा रामदेव के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव जो है वो जान रहे हैं कि अब पूरे देश में आक्रोश है। राहुल गांधी जो है बाबा रामदेव को जो 6,000 एकड़ जमीन दी गई है आसाम में, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बाबा रामदेव अब केवल बाबा नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर उनके पास है, अरबों रुपए का बिजनेस है। गटर मीडिया के ढेर सारे चैनल सालों साल उनकी बदौलत, उनके विज्ञापन की बदौलत चलते रहे। लेकिन अब लग रहा है बाबा रामदेव को भी अब कि अब गटर मीडिया से काम चलेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस को सतर्क रहने की जरूरत है। ये जो जनांगांक्षा है, अगर इसकी भरपाई नहीं हुई तो लोग कांग्रेस से भी निपटेंगे, क्योंकि आम लोग चिढ़े हुए हैं। जितनी बदमाशी की जा सकती है बीजेपी, तमाम बदमाशी की है बीजेपी ने, आरएसएस के लोगों ने, भगवाधारियों ने। अभी देखिए खबर आई कि बंगाल के एक पूर्व विधायक ने आत्महत्या कर ली, और उसमें लिखा उन्होंने कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। एक और विधायक के बारे में खबर आई जो पूर्व विधायक है, उनके साथ जो है भीड़ ने, भाजपाई भीड़ ने मारपीट की। तो अभी बंगाल में नई नई सरकार आई है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है लोगों को लग रहा है कि सरकार लौटने वाली नहीं, इसलिए अभी से हल्ला हो रहा है कि जैसे बिहार में 10,000 हर महिला को दिया गया और कहा गया कि 10,000 दिया गया, इसीलिए महिलाओं ने, लोगों ने वोट किया और बीजेपी और जेडीयू की सरकार वापस आई। तो उत्तर प्रदेश में 10,000 नहीं, 50,000 रुपए देने का प्रावधान किए जाने की बात की जा रही है। 20,000 रुपया एडवांस और 30,000 रुपया एडवांस जो है 3 महीने का, 20,000 2 महीने का और 30,000 बाद में देंगे, जो आगे के महीने का होगा एडवांस, यानी 50,000। और सबको पता है कि पैसे के सामने सब जो है बिछ जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता, जिस तरह का आक्रोश है, पैसा दे करके भी भाजपा लौट नहीं सकती। पैसा ले लेंगे लोग, लेकिन वोट देंगे इसकी गारंटी नहीं। लेकिन अखिलेश यादव किसी किस्म की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए अखिलेश यादव ने भी अनाउंस कर दिया कि वो 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को हर साल। तो 3,000 रुपया महीना और 4,000 रुपया ब्याज, यानी 40,000 रुपए देंगे, और उसके बाद हर साल 36,000 रुपए देंगे, या 40,000 रुपए देंगे, जो भी देंगे। तो उन्होंने भी दाव अपना चल दिया है। एक और दाव चला है कि कोई भी नेता, छोटा हो या बड़ा नेता, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे बीजेपी लाभ उठा ले। मजाक में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है पर्चा छपवा देंगे, छोटे से बड़े नेता उसको पढ़ेंगे और बात करेंगे। बिल्कुल सही है, बीजेपी को पता है कि हम नहीं आने वाले हैं, इसलिए कोई भी दाव चल सकती है। कई लोग तो दंगे की आशंका बता रहे हैं, कई लोग युद्ध की बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो सकता है, किसी और से युद्ध हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी हो, लेकिन जिस तरह की स्थिति मुझे देखी दिखाई पड़ रही है, जनाक्रोश जो है वो उबाल पर है, और कोई भी कदम भाजपाइयों का अब सही दिशा में नहीं पड़ने वाला है। सही बोलेंगे तो भी अब नहीं मानने वाले। वो कहानी सुनी है ना, भेड़िया आया भेड़िया आया। किसान दौड़ करके जाते थे, कह रहे भेड़िया आ गया, और गडेरिया जो है वो हंस देता था, है बेवकूफ बनाया। और एक बार सही में भेड़िया आया और वो चिल्लाता रहा, कोई आया नहीं। बीजेपी की गति वही होगी। इतना झूठ बोला है, इतनी बेईमानी हुई है हर तरफ, सड़क हो, कोई और डिपार्टमेंट हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह बुरी हालत में है देश। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें तो बच्चे जो है पानी में, टेहुना भर पानी पानी में खड़े होकर के, लगभग मान लीजिए 1.5 फीट पानी, 1.5 फीट पानी में खड़े होकर के राष्ट्रीय गान गा रहे थे। ये भी एक जगह देखा गया कि देखिए भाजपाइयों का स्वभाव देखिए, तिरंगा फहराने की जगह उन्होंने 15 अगस्त को भाजपा का झंडा फहरा दिया। और ये घटना है छत्तीसगढ़ में, एक जिला है धमतरी, वहाँ कुरुद नगर पालिका है, वहाँ स्वामी विवेकानंद मंडल भवन है, विवेकानंद मंगल भवन, वहाँ भाजपाइयों ने जो है भाजपा का झंडा फहरा दिया, तिरंगा समझकर, या जो कहिए। तो ये क्या है, ये दुस्साहस है। केरल के एक जो है वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, वो बता रहे हैं कि जो वंदे मातरम का अपमान करता है, जो वंदे मातरम जिसको पसंद नहीं है, उसको माँ पसंद नहीं। 80 साल के बाद वंदे मातरम याद आ रहा है। जब संसद में मोदी मोदी के नारे लगते थे तो वंदे मातरम नहीं लगाया। मोदी मोदी वंदे मातरम से ऊपर है। और ये चुनावी नारा जो है बना दिया है। वंदे मातरम तो हमेशा गाया जाता रहा, कब नहीं गाया गया। लेकिन आप कह रहे हो 6 अंतरे गाएंगे, जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सबकी आराधना की बात। एक जो है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी का जो भजन था, उसे कितनी आलोचना की के लिए केवल अल्लाह नाम के शब्द आने से। हिंदू धर्म में तो 56,000 देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है। कोई जानता है क्या कि 33 करोड़ में कौन कौन है? भाजपाई संघी ज्ञान देने आते हैं, 33 करोड़, 33 कोटि, 33 प्रकार के। आंख के अंधे नाम नयन सुख।
ये पूरे देश को जो है ये बंधक बना लिया। ये दिमागी नक्सल जो नरेंद्र मोदी ने बोला, कल मैंने बात की थी इस पर, दिमागी नक्सल इनके माथे का विकार है। भारत माता की जय के नारे लगाने से देशभक्ति नहीं होती है। भाजपा के नेता लगातार बोल रहे हैं देशभक्ति क्या है। देशभक्ति कोई भाजपाई से सीखेगा? संघियों से भाजपा देशभक्ति सीखने की जरूरत है? जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये संघी भाजपाई कहाँ थे? भाजपा तो तब बनी नहीं थी, लेकिन संघ तो था। क्या कर रहे थे? इतिहास में है कि दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाने का काम कर रहे थे, सालों साल तिरंगा नहीं फहराया। जनगण मन का कौन सा अपमान नहीं किया इन लोगों ने? अभी मैं देख रहा था, वो बता रहे थे पंजाब सिंध गुजरात मराठा को जो है सिंध को हटा दो, कुछ और लिखो। ये सब क्या है? ज्यादा काबिल हो तो अपनी एक राष्ट्रगान लिखो, जनगण मन हटा करके अपना राष्ट्रगान लगा देना। ये सब जो है मूढ़मती है। और देश की पूरी जो है जो प्रतिभा है, जो देश का जो सम्मान है, देश की जो गरिमा है, सबको ध्वस्त कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। जिस तरह से कावड़िए जो है, एक अभी देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे, 12 साल 15 साल 25 साल 20 साल के बच्चे जो है वो कितना वल्गर नृत्य कर रहे थे, किस तरह के इशारे कर रहे थे। जैन जी इनका यही, स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करनी है, मुसलमान के नाम पर, दलित के नाम पर गुंडाई करनी है। और ज्यादातर वो लोग हैं जिनके माँ बाप जो है मजदूरी करते हैं, 4 कमरे का घर भी नहीं होगा, झोपड़पट्टी में रहते होंगे ज्यादातर, जो नाचते कूदते जाते हैं। 10 बीघा जमीन नहीं होगी उनके पास। और वो सबसे ज्यादा जो धर्म के बारे में नहीं जानते, और कांवड़ यात्रा के नाम पर जो है तमाशा करते हैं, गुंडे फैलाते हैं। और इनको यही पसंद है, जो कि इनको वो लोग नहीं पसंद है जो सवाल करें, वो लोग नहीं पसंद है जो अधिकार की बात करें, वो लोग नहीं पसंद है जो व्यवस्था को सुधारने की बात करें। इनका नारा होता है, ये मत सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये सोचो कि आपने देश के लिए क्या किया। मोहन भागवत जी, आपने देश के क्या लिया, कि देश के लिए क्या किया, जरा सोचिए बैठ करके। आपके पूर्वज जितने आरएसएस के चीफ रहे, उन्होंने देश के लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए क्या किया? हजारों एकड़ जमीन, लाखों करोड़ रुपए कॉरपोरेट को दिए। कोरोना काल में आम आदमी की कमाई जो है वो जीरो हो गई, माइनस हो गई। लेकिन अडानी अंबानी की प्रॉपर्टी जो है कई गुना बढ़ी। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कभी कभी रही, लंबे साल शासन में रही, कांग्रेस पार्टी, उसके खाते में 100 150 करोड़ रुपए। और जो अभी अभी आई कुछ दिन में, नरेंद्र मोदी जी ने उस पार्टी को 10,000 करोड़ से ऊपर बिठा दिया। कैसे हुआ? तो ये तमाम चीजें जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि, हालांकि भाजपा के लोग ये स्वीकार करने को तैयार होते नहीं। उनको लगता है कि अगर हम भी बोलने लगेंगे तो हमारे जो भक्त सेना है उसमें भगदड़ मच जाएगी। भक्त सेना को बचाए रखने के लिए झूठ बोलते रहना, भ्रम में रखना है कि देश नहीं बदल रहा। हम देश को बदल रहे हैं, तेज गति से देश बढ़ रहा है। कहाँ गया देश बढ़ के? स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन देश में स्वतंत्रता की क्या स्थिति? संसद में नहीं बोल सकते विपक्ष के नेता, पत्रकार नहीं बोल सकते। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक गांव में कहावत है कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर बह रहा है, खतरे के निशान से ऊपर नहीं, सर से ऊपर। और ऐसे में बाबा रामदेव ने जो कहा है वो भी बहुत लोग कहें, लेकिन उनके कहने से मुझे नहीं लगता है कि अब कोई फर्क पड़ता है देश में, क्योंकि देश जाग गया है। और इसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है, बहुत बड़ी भूमिका कॉकरोच जनता पार्टी की भी है, और बड़ी भूमिका इस देश के उन युवाओं की है, उनके पेरेंट्स की, जिनको समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के लाभ के लिए नहीं है, हमारे भले के लिए नहीं।
चाहे आम आदमी को क्या जरूरत होती है? आम आदमी को शिक्षा चाहिए, आम आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। हाईवे लेकर के क्या करेगा वो? एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट। जो 84 लाख 80 लाख लोग जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है, उनको क्या करना है हाईवे लेकर के? उनको क्या करना है एयरपोर्ट लेकर के? वहां उनको दुकान खोलना है क्या? तो ये अब आम लोग लेकिन बोलने लगे हैं, और भारी संख्या में बोल रहे हैं। भीतर के तौर पे देखिए कि बीजेपी के भीतर जो है भय भर गया है। लेकिन मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग ऊपर है। उस शैली में जो है भाजपाई बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी देखिए इनके जो, मैं देखता रहता हूँ अक्सर, के नवहार टाइम्स का कुछ आता है। वो नवहार टाइम्स लगातार इसी सेवा में लगा हुआ है। वो झंडू लाल नेता भी कुछ बोल देता है तो बड़ा मोटा करके छाप देते हैं। अब कंगना रनावत कोई नेता है? गांधी ये मोदी जी की आंधी में जीत गए तो नेता बन गए अब? कुछ भी बोलेगी, अंड बंड संड, नवार टाइम सबसे आगे छापेगा उसको। तो लोग देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि गुस्सा जो है बढ़ रहा है, और गटर मीडिया के खिलाफ भी गुस्सा है, ये भगवाधारी साधुओं के खिलाफ भी गुस्सा है, और ये गुस्सा जो है बीजेपी के नेताओं और सरकार के खिलाफ। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।